सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। थोड़े अंतराल बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश बड़ी आपदा से गुजरा। हम सभी लोगों ने, आपने जहाँ तक हो सका संभव हो सका उस आपदा से निपटने की कोशिश करी। आपदा बहुत बड़ी थी। जब हम कांग्रेस जन सब इस आपदा में उलझे होते से निवारण का रास्ता ढूंढ रहे थे, मेरे ध्यान में आया कि कुछ दिन पहले हमारे बीजेपी के साथी जैसे इलेक्शंस आते हैं तो वो कदमताल शुरू कर देते हैं। उन्होंने गत दिनों धर्मशाला में प्रेस वार्ता करी, क्योंकि हमारे साथी सिर्फ इलेक्शन से वक्त नजर आते हैं, धरातल पर नजर नहीं आते हैं। अब आपको सबको विदित है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस प्रेस वार्ता में कांगड़ा के बीजेपी के दिग्गजों को इकट्ठा किया गया। उसमें हमारे कांगड़ा के लोकसभा सांसद नहीं थे, ना ही राज्यसभा सांसद थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी अपने आप में घबराई हुई है, तो अपने ही लोगों को जो सत्ता में है इस वक्त, माननीय सांसद जी, उनको पीछे कर रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि बीजेपी की सरकार सेंटर में है, वो हिमाचल प्रदेश को विशेष आपदा राहत राज्य का दर्जा दिलवाती और जनता के साथ खड़ी होती। पर वो हमेशा की तरह वोटों की राजनीति करते हैं। उनको लगा इलेक्शन आ गए हैं तो हम कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, जबकि हमारी सरकार आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जहां भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे थे उनके तक खुद पहुंची है। आपदा बहुत बड़ी है। सरकार की तरफ से, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष पैकेज नहीं आया है। इसमें मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से, उनका मंत्रिमंडल, एक कांग्रेस जन, आम जनता पूरे हिमाचल प्रदेश का साथ दे रही है। जहां हमारे मुख्यमंत्री कांगड़ा में सेंट्रल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, शायद उसका पैसे का वितरण दिसंबर माह तक शुरू हो जाएगा। आईटी पार्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें बड़ी तेजी से काम कर रहे थे, पर कुछ प्राकृतिक आपदा इस तरह से आई कि हमारे काम वो कुछ ठप पड़ गए। और हमने उस वक्त, मैंने भी प्रेस नोट के माध्यम से बीजेपी के राज्य नेतृत्व से गुजारिश करी थी कि वो सेंटर से हमें पैकेज दिलवाएं, सारे एमपी इकट्ठे होकर जाएं और ये मानवता के प्रति सेवा होगी। पर जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और कुछ करना नहीं जानते हैं। जहां तक मैं आज बात करूंगा कांगड़ा जिला की और खासतौर से हिमाचल की। कांगड़ा जिला बीजेपी के वक्त में हमेशा उपेक्षित रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले कांगड़ा में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला उठाया और वो जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही उन्होंने कांगड़ा में इंटरनेशनल जू खोलने की घोषणा करी, उसके लिए भी फंड का एयरमार्क करा। ऐसे ही उन्होंने पोंग, जो हमारी झील है, उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करे, पर हर चीज के लिए समय लगता है। जनता ने हमें 5 वर्ष का समय दिया है। जितना कुछ हम 8-9 महीने में कर पाए हैं आपके सामने है, पर मैं मानता हूं कि अगर ये आपदा नहीं आती तो हमें बहुत कुछ करने का और मौका मिलता। मैं खास तौर से आज आपके बीच में, क्योंकि बीजेपी ने चुनावों की बातचीत शुरू करी है, तो मैं इसलिए आपके बीच में आया कि उनको मैं ये संदेश दूं कि पहले मानवता की बात करिए। वोट की बात हम करते रहेंगे, और जहां तक इलेक्शंस की बात है उसके लिए कांग्रेस हर वक्त तैयार रहती है।
हमने अभी 8 महीने पहले करके दिखाया है और लोकसभा में भी अप्रैल में मार्च में, अब मार्च या अप्रैल में करके दिखा देंगे। इस वक्त सिर्फ हिमाचल वासियों की बात होनी चाहिए, हिमाचल के लोगों की तरक्की की बात होनी चाहिए, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ रुपए अभी तक सरकार जमा नहीं करवा पाई है। बड़ा मुद्दा है, चुनावों के दौरान भी ये काफी बड़ा मुद्दा रहा था। अब तो सारी गेंद आपके पास है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। 30 करोड़ जो है इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सरकार के लिए, हम उसको जल्द जमा कराएंगे। पहले जो आपदा की बात कर रहा हूँ, अगर हम उसमें लोगों को राहत दे पाएंगे तो ही बच्चे पढ़ने आ पाएंगे। सर, अभी मध्य प्रदेश से लौट के आए हैं, विदिशा की जिम्मेवारी आपको मिली थी, क्या कुछ लग रहा है चुनाव से पूर्व क्या वहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी या भाजपा रिपीट हो जाएगी? हमने हिमाचल में करके दिखाया है और मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन आपने तो यहाँ 1500 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हर महिला को 1000 रुपये देने का वादा पूरा कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, फिर कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? सर, यहाँ तो झूठ बोला आपने। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, हमें 5 साल का कार्यकाल मिला है और शिवराज जी को 18 साल का कार्यकाल मिला था। लेकिन सर, सरकार बनती ही आपने कहा था पहली कैबिनेट के बाद 1500 रुपये देंगे। सर, कई कैबिनेट हो गए अभी नहीं, आप देखिए ना, जो प्राकृतिक आपदा है, शुरू तो 3 महीना पहले आई है तो नहीं गई नहीं है, आई 3 महीने पहले है, गई नहीं है। जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उसको भरपाई में मैं समझता हूँ हमारे पास 5 वर्ष भी कम पड़ेंगे। इतना ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ है और जो सड़कों का या दूसरे हमारे एरियाज का नुकसान हुआ है। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सैटरडे को और 3-4 दिन हो गए कि स्टेटमेंट दे गई थी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ आपके असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें बदमाश बोल रहे थे। विक्रम ठाकुर ने इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए गवर्नमेंट के ऊपर कि सीएम की होम कॉन्स्टिट्यूंसी वायलेशन हो रही है माइनिंग रूल्स, तो उसके ऊपर कांग्रेस लीडर्स अभी चुप क्यों बैठे हैं? कांगड़ा कि आप लोग मध्य प्रदेश में कोई आता है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं, फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपदा से निर्माण कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जो ध्यान में लाएगा वो निभा रहा हूँ। जो ये आदरणीय हमारे साथी बोल के गए हैं, विक्रम ठाकुर जी की बात कर लीजिए, इन्वेस्टर मीट का अभी तक हिसाब नहीं दिया। हम कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की बात करती है और आम जन को राहत पहुंचाने की बात करती है। जहां तक इलेक्शन की बात रही, अभी हम उनको ताजा हरा के हम सत्ता में आए हैं, उनको लगता है दोबारा से इलेक्शन कराने तो दो ही होगा, पर इस बार होगा। कांग्रेस की सीटें 40 नहीं 55 होंगी हिमाचल प्रदेश में। उनको लगता है विधानसभा चुनाव करवाने हैं, करवा लीजिए, हम तैयार हैं, जिस मर्जी करवाइए। लोकसभा के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, विधानसभा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सर, केंद्र की राशि के लिए बीजेपी कह रही है कि आप इसका प्रयोग गारंटियों को पूरा करने के लिए करेंगे, कितना क्या? ऐसा होता है, जो ये बीजेपी वाले साथी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी मानसिकता के सवाल उठता है। जो राशि आती है वो आपदा राहत कोष में आएगी और पर्टिकुलर उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। इनने माननीय सम्मानीय लोग अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो उनके मानसिक स्तर पे सवाल उठता है। भाजपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस जो है वो झूठी बयानबाजी करती है और फिर जब वो मामले अदालत तक पहुंच जाते हैं तो फिर व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर माफ़ी मांगती है, उन लोगों से भी माफ़ी मांगती है जिन लोगों पे आरोप लगाती है ना। तो कई नेताओं के नाम भी इनफैक्ट उन्होंने गिरवाए हैं और हाल फिलहाल में तो धुमल के पास यूनिवर्सिटी के पास जो जयराम रमेश जी आए थे उनका भी जिक्र करते हुए कई नेताओं को उन्होंने नाम गिरवाए। इस पर कांग्रेस क्या कहना चाहिए? क्या वाकई चुनावी बेला में या चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और हम अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को जानते हैं। आपको ज्ञात है उनकी सदस्यता चली गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने बोला मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वादे निभाते हैं। गलती कोई हुई तो उसको मानने में हम गुरेज नहीं करते हैं। धन्यवाद।